देखो भाई, लास्ट क्लास में हमने सीखा दैट जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। कोई भी पॉलिनोमियल p ऑफ x है उसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में लिखा जा सकता है। और इसकी जीरोस फॉर्म बताई थी, दैट इज एक्स स्क्वायर के माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अब यहाँ से रिलेशनशिप स्टेब्लिश किए थे हमने दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, जिनकी हेल्प से हमने इक्वेशन बनानी भी सीखी थी, सॉरी पॉलिनोमियल बनाना भी सीखा था। तो अगर हम इसकी हेल्प से ये सब कर सकते हैं तो यहाँ पर अब इनकी हेल्प से कुछ एप्लीकेशंस को भी सॉल्व किया जाता है। कुछ क्वेश्चंस होते हैं इन्हीं रिलेशनशिप्स पर बेस्ड होते हैं जिन्हें हमें सॉल्व करना है इन्हीं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की हेल्प से। लाइक समटाइम्स हमारे पास अल्फा और बीटा की सेपरेट वैल्यू निकालना, स्प्लिट करना पॉसिबल नहीं हो पाता, बट हम रिलेशनशिप की हेल्प से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालकर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, उसके लिए कुछ आइडेंटिटीज जो हमारे पास पहले से एग्जिस्ट करती है, जो हमें 9th क्लास में पढ़ी थी, इनको थोड़ा सा मैनिपुलेट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चंस। देखो पॉसिबिलिटीज तो बहुत सारी है क्वेश्चंस के अंदर आने की यहाँ पे, ठीक है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछ लेता है, बट हमें कुछ बेसिक बेसिक थिंग्स जो है वो याद रखनी पड़ेंगी, जिससे हम अदर मैनिपुलेटिव क्वेश्चंस को हमारे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के टर्म्स में लाके इजीली सॉल्व कर सकें। ठीक है, ये बात थोड़ी और अच्छे से समझ आएगी जब हम इससे क्वेश्चंस करेंगे। अभी पहले बात क्या है कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए होता है। इसी चीज का अब हम यूज करेंगे और हम कुछ हमारी पुरानी आइडेंटिटीज को मैनिपुलेट करके कुछ नए फॉर्मूलाज बनाएंगे, जिनको हम बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चंस में भी और इनडायरेक्ट क्वेश्चंस में भी यूज करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला हमें सबको पता है दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। अब इसके अंदर अगर ए की जगह अगर अल्फा रख दूं, बी की जगह बीटा रख दूं, तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा होता है। अब ये 2 अल्फा बीटा प्लस का है, इधर लेकर आएंगे तो किसका आ जाएगा, माइनस का, तो अल्फा बीटा होल स्क्वायर क्या बन जाएगा, माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो मेरे पास एक नई फॉर्मूला आया, एक नई आइडेंटिटी आई, दैट इज कि कहीं मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर पड़ा है तो मैं उसको अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिख सकता हूँ, और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास माइनस बी अपॉन ए और सी अपॉन ए की फॉर्म में है रिलेशनशिप से। तो हम यहाँ पर वो वैल्यूज रख के इसका यूज करके वो चीज निकाल सकते हैं। फर्स्ट थिंग इज दिस। सेकेंड आइडेंटिटी हमारे पास थी ए प्लस बी होल क्यूब, जो कि होती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये हमारे पास होती है। अब इसमें अगर मैं यहाँ पे देखूं तो a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इन दोनों टर्म्स में से 3ab कॉमन आता है। अगर यहाँ से 3ab कॉमन निकाल लें तो अंदर रहेगा a प्लस बी। अब ये टर्म जो है पूरा का पूरा प्लस का है, इसको इधर लेके जाएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है। अब अगर मैं a को अल्फा से और b को बीटा से रिप्लेस करूं, देन आई विल गेट अल्फा क्यूब, आई विल गेट अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ये आ जाएगा। अब इसको थोड़ा अरेंज करें, इसको इधर लिख दें, इसको इधर लिख दें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसमें। तो मेरे पास अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का भी एक फॉर्मूला फॉर्म हो गया इन द फॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा इन अल्फा इनटू बीटा, दैट इज अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। इसको भी हम डायरेक्ट यूज करेंगे लर्न करके जहां जहां नीड पड़ेगी। और एक हमारे पास थर्ड लास्ट और आता है जो हम कहते हैं कि लाइक 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, मोस्ट कॉमन है, बहुत बार आया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। ये इस फॉर्म में मिल जाता है कि अल्फा की पावर माइनस 1 और बीटा की पावर माइनस 1। देखो माइनस 1 है, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा,
इसका भी रेसिप्रोकल करेंगे तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, या अल्फा टू दी पावर माइनस 1 प्लस बीटा टू दी पावर माइनस 1। अगर इनको अपने सॉल्व करते हैं तो क्या मिलता है मुझे, अब ये देखो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा है, इसको भी हम ऐसा लिख ही सकते हैं पहले। देन वी विल टेक इट्स एलसीएम, तो क्या मिलेगा, अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ पे हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू रख देंगे तो डायरेक्टली हमारे पास एक 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो ये तीन चीजें हैं जो हमें लर्न होनी चाहिए, इसके बाद हम प्रैक्टिस क्वेश्चन लगा सकते हैं। क्वेश्चंस बहुत सारे पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आएगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब आएगा, या 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा आएगा। बट हाँ, ये तीन चीजें हमारे पास बेसिकली ऐसी हैं कि हम कुछ भी पूछ ले, इन तीनों की हेल्प से उसको इजीली मैनिपुलेट कर लेंगे, अगर ये हमें लर्न है तो ये हमें एग्जैक्टली ऐसे कैसे लर्न होने चाहिए, और फिर हम उसके क्वेश्चन लगाते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, पहले से भी ना, पहले अपने ये वाला क्वेश्चन देखो तुम लोग, फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ये आज होमवर्क में भी दिया है तुम्हारे को मैंने, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 3 प्लस x। इसमें मुझे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल के दिखाने, निकाल सकते हो? कैसे निकलेंगे बताओ? ये आज क्वेश्चन होमवर्क में दिया था। तो करके दिखाओ, चलो फिर बताओ क्या है ये। पहली बात ये ना वो नहीं, पहले तो 2 का मल्टीप्लाई होगा अंदर, जनरल फॉर्म होनी चाहिए इसकी, एबीसी बाद में निकलता है। 2 का अंदर मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, 2x स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6 प्लस x, 6c हो जाएगा। पहले x स्क्वायर का टर्म आता है, फिर x वाला टर्म आता है, फिर कांस्टेंट टर्म आता है। अब यहाँ से अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए, b इज 1 a इज 2, तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया, माइनस 1 अपॉन 2, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c अपॉन ए। c कितना है नमन, माइनस 6, लास्ट वाला होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, x स्क्वायर के साथ वाला a, x के साथ वाला b, और जो अकेला है वो c। तो वैल्यू ऑफ c इज माइनस 6, a इज 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया, और अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया, यही निकालना था, क्वेश्चन डाला। क्या है इसमें, फिफ्थ में क्या बोला है, p ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5 ब्रैकेट x माइनस 2, निकाल के दिखाओ फटाफट इसका, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा फाइंड करके दिखाओ इसके लिए। p of x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, 5 का अंदर मल्टीप्लाई किया 5x, एंड 5 2 जा 10, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी कितना है 5, ए कितना है 2, तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया, 5 अपॉन 2, अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा, c अपॉन ए, तो माइनस 10 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, माइनस 5। चलो अब ये फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ax स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6, तो पॉलिनोमियल क्या है, ax स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6, इसके जीरोस का प्रोडक्ट, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस, तो अल्फा इंटू बीटा मुझे क्या दिया हुआ है, 4, मुझे बोला गया है कि अल्फा इंटू बीटा क्या है, 4, एंड क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। कैसे निकालेंगे, तो देखो हमें पता है कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू
माइनस बी अपॉन ए, सॉरी सी अपॉन ए। वी नो दैट अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अब सी बताओ कितना है, सी या सी कितना है, -6, और ए की जगह पे ए ही है, ए की जगह पे खुद ए ही है। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, 4, क्रॉस कर दें तो 4, इसके नीचे 1 लिया, 4 इंटू ए 4a इक्वल्स टू -6, ए की वैल्यू आ गई -6/4। 2 के टेबल पे कट हो रहा है ये, 2 3 एंड 2 2 ए की वैल्यू आ गई -3/2। क्वेश्चन खत्म। इसमें तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 12 है। क्या लिखा है, इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² प्लस 3x प्लस k, तो p ऑफ x क्या दिया हुआ है, x² प्लस 3x प्लस k is 2, वन ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² प्लस 3x प्लस k is 2, यानी अल्फा या बीटा में से मुझे एक दे दिया, 1 0 is 2, मैं अल्फा ले लेता हूं कि अल्फा is 2, इट इज अ जीरो ऑफ इट, दोनों जीरो में से एक जीरो दे दिया और कह रहा है k की वैल्यू फाइंड करके बताओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अगर एक 2 इसका एक जीरोस है तो हमें पता है जीरोस की डेफिनेशन क्या थी, दैट वैल्यू ऑफ x फॉर विच p ऑफ x इज 0। तो ये जीरो जो 2 दे रखा है मुझे, ये वो वैल्यू है जो मैं x की जगह रखूंगा तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। तो यहां रख दो p ऑफ 2 स्क्वायर ऑफ 2 3 इंटू 2 प्लस k, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये रिमूव कर दे यहां से, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के, बिकॉज मैंने एक जीरोस रखा, जीरोस रखने पे रिजल्ट क्या आता है नमन, 0 आता है, जीरोस रखने पे रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। तो स्क्वायर ऑफ 2 इज 4, 3 2 6, 6 प्लस 4 10 प्लस k की वैल्यू हो गया। एक और क्वेश्चन है देखो ऐसा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 देखो, इफ टू एंड -3 are the zeros of a polynomial x² plus a plus 1 into x plus b, polynomial p of x दे रखे हैं क्या मुझे, x² plus a plus 1x plus b, ठीक है। मुझे 2 और ये दिया हुआ है 2 and -3 are the zeros of it, 2 भी इसका जीरोस है और माइनस, मतलब मुझे अल्फा भी दे रखा है और बीटा भी दे रखा है, दो जीरोस दे रखे हैं ना, दो ही जीरोस होंगे इसके, अल्फा इज 2 बीटा इज -3, मुझे ए और बी की वैल्यू निकाल के दिखानी, ठीक है। ये क्वेश्चन है, करोगे ट्राई, करो, करें इसको, चलो देखो। अब इसको दो तरीके हैं करने के, ठीक है। पहला तरीका जीरोस की हेल्प से, वी नो दैट कि अगर एक्स की जगह पे हम जीरोस रखते हैं तो रिजल्ट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो मैं p ऑफ 2 निकाल लेता हूं पहले, p ऑफ 2 निकाला, स्क्वायर ऑफ 2 प्लस a प्लस 1 इंटू 2 प्लस b, और ये किसके, ये सारा किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। 4 प्लस 2, अरे चुप भी दिया करो, पहले कर तो लेने दिया करो। ये वैल्यू रख दी, a² प्लस a प्लस 1 इंटू 2 प्लस b, 2 का अंदर मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू ए 2a एंड 2 1 जा 2, 2a प्लस b 4 प्लस 2 6, 2a प्लस b इज इक्वल टू -6, इक्वेशन नंबर 1 दे दिया इसको मैंने। अब मैं दूसरी वैल्यू रख रहा हूं -3, p ऑफ -3 लगाया तो भी क्या हो जाएगा, 0 बनेगा। तो जहां जहां x है वहां पहले तो -3 रख दो, और p ऑफ -3 हटाया तो इक्वल में क्या आ जाएगा, 0। स्क्वायर ऑफ -3 इज 9,
3 इंटू ए 3a 3 वन जा 3 प्लस माइनस माइनस प्लस 2 इक्वल टू 0। सॉरी यहाँ बी था ना, यहाँ बी था, प्लस बी इक्वल टू 0। तो 9 माइनस 3a 9 में से 3 गया प्लस बी इक्वल टू 0। तो यहां से अगर मैं b की वैल्यू निकालूं 3a जाएगा प्लस में और 6 जाएगा माइनस में। नंबर 2 ये b की वैल्यू मैं यहां रख दूं फर्स्ट में, तो सेकंड से वैल्यू कहां रख दी फर्स्ट में। 2a प्लस b कितना था 3a माइनस 6 इक्वल टू माइनस 6। 3a और 2a 5a माइनस 6 प्लस 6 5a इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू क्या आ गई 0। ये यहां रख देंगे नीचे b की वैल्यू में। b इज इक्वल टू 3 इंटू 0 माइनस 6। तो b की वैल्यू क्या आ गई 3 0 जा 0 और 0 माइनस 6 माइनस 6। एक तरीका तो ये रहा। सेकेंड वे रिलेशनशिप से क्या था, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। अल्फा कितना है 2, बीटा कितना है माइनस 3, माइनस बी क्या है, बी होता है एक्स का कोफिशिएंट कितना है a प्लस 1। नीचे a कितना है a कितना है अपने पास 1 है, ठीक है। तो यहां से क्या आया माइनस 3 माइनस a माइनस 1, ठीक है। ये कितना बना -1 माइनस a माइनस 1। ये इधर आया किसका हो गया प्लस का, 1 में से 1 गया, अगर माइनस a 0 है तो a भी क्या हो जाएगा 0। सेकेंड रिलेशनशिप लगा देते हैं अपने। सेकेंड वाली क्या थी, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, यही था। तो अल्फा कितना 2, बीटा कितना -3, सी कितना, सी की वैल्यू जो अकेला पड़ा है कांस्टेंट, कौन पड़ा है, कौन पड़ा नमन बी। ए कितना कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1, कुछ भी नहीं है तो 1 लगता है, 0 नहीं लगता। 3 2 जा, तो बी की वैल्यू क्या आई, अब जो आसान लगता है वो कर लो, वैल्यू सेम आएंगी दोनों तरीकों से। चलो देखते हैं कोई क्या बोला गया। क्वेश्चन देखो क्या है, इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स। देखो एफ ऑफ एक्स मुझे दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के। सिया सामने ध्यान दो, ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। और मुझे बोला गया कि इसके जीरोस के स्क्वायर का सम, यहां दो बातें होती है देखना ध्यान रखना, एक होता है सम ऑफ द स्क्वायर्स, ठीक है जो ये है, और दूसरा होता है स्क्वायर ऑफ द सम, ठीक है वो ये होता है। स्क्वायर करना है किसका करना है, सम का करना है, तो वो तो ये निकालना होता है। यहां क्या बोला सम ऑफ द स्क्वायर, प्लस करना है किसको करना है स्क्वायर्स को प्लस करना है, तो वो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो मुझे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है सम ऑफ द स्क्वायर्स, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 40 है, ये मेरा पॉलिनोमियल है और मुझे k की वैल्यू फाइंड करके बता दें, ठीक है। और हमें पता है रिलेशनशिप से दैट अल्फा स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा यहां से कितना आ रहा है बताओ, माइनस बी की वैल्यू -8 और ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है, तो माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, तो अल्फा प्लस बीटा क्या आया 8, अल्फा इंटू बीटा क्या आया सी की वैल्यू k और a की वैल्यू 1, तो अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया k। अब वहां से देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज
40 और ये आइडेंटिटी थी हमारे पास, क्या थी, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा किसके इक्वल है, स्टिल 40 के इक्वल है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 8, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, के, कितनी है, के, ये यहां रख दी मैंने, अल्फा प्लस बीटा भी रख दिया, अल्फा इंटू बीटा भी रख दिया। अब यहां से के फाइंड कर लेंगे। ये कितना हो गया, 64 माइनस 2k इज इक्वल टू 40, माइनस 2k इज इक्वल टू 40 माइनस 64, कितना बचा, प्लस माइनस माइनस, कितना बचा, 24, 24 और साइन किसका आएगा, बड़े का, तो k की वैल्यू आ गई माइनस 24 अपॉन माइनस 2, 2 1 जा 2, 2 12 जा 24, तो k की वैल्यू मुझे मिली 12 प्लस 12। क्लियर है ये, आया नमन, माइनस कैसे आ गया था, किया तो ऐसे ही था, दिखाना कॉपी कहां से किया था, तो दिख रही है क्या उसकी कॉपी, ऐसे आगे वाले दो कर लो इसके, ये तीनों की बात ही कर रहा हूँ, इसमें देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का यूज एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है मुझे। अगले वाले में देखो ऐसा ही है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 24 दे रखा है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिख देंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा इक्वेशन से निकाल के यहाँ रख देंगे, के की वैल्यू आ जाएगी। कर लोगे इसको, 24th 25th देखो, ये वाला करवा देता हूँ 25th, 24th को ट्राई करना, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, if alpha and beta are the zeros of a quadratic polynomial f of x is equal to 2x square plus 5x plus k, polynomial क्या है, f of x is equal to 2x square plus 5x plus k, और मुझे क्या दिया हुआ यहां से, सच दैट कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू जो है 21/4 है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, सही लिखा हुआ, इज इक्वल टू 21/4। हमें के की वैल्यू निकाल के दिखानी है, व्हाट इज के। तो पहला काम तो वही करना है, फाइंड अल्फा प्लस बीटा, क्या हो जाएगा, वेरी गुड, सीधा पता लग गया ना, देखो बिना बिना फॉर्मूला लगाए दिखने लग गया। अल्फा इंटू बीटा बताओ, बता ना, k/2, अब लगाने की जरूरत ही नहीं, सीधा दिखेगा तुम्हारे को, जैसे प्रैक्टिस करोगे अपना क्वेश्चन रेडी होता जाएगा फटाफट, ठीक है। किसने दिखाना, माइनस बी, अब सीधा लगाओ, k/2, अल्फा प्लस बीटा आ गया, अल्फा इंटू बीटा आ गया, मुझे गिवन है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4। इसका तो पता नहीं, इसका फॉर्मूला है मेरे पास, इतने इतने का तो है, उससे वो कर जाएगा बाद में। तो क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये तो इतना हो गया, और प्लस में क्या पड़ा, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 अल्फा बीटा में से 1 अल्फा बीटा गया, 1 अल्फा बीटा रह गया, साइन किसका, बड़े का, माइनस आ जाएगा, इक्वल टू 21/4। अब सिंपल हो गया, रख दे वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, -5/2, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू k/2 इज इक्वल टू 21/4। ये k/2 माइनस का है, उधर ले जाऊं प्लस का हो जाएगा, 21/4 किसका है, प्लस का, इधर आगे किसका हो जाएगा, माइनस का। तो k/2 इज इक्वल टू
5 का -5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, ये इधर आया किसका हो जाएगा माइनस का 21/4, इसके आगे यहां कर रहा हूं, ठीक है। अब 4 और 4 का एलसीएम 4 ही आ जाएगा और ऊपर भी क्या रह जाएगा सेम, नीचे सेम तो ऊपर भी क्या आता सेम, कोई क्रॉसिंग नहीं होती इसमें, इज इक्वल टू k/2, 25 में से 21 गया इज इक्वल टू k/2, 4 1 जा 4, 1 इज इक्वल टू k/2, ये क्रॉस कर दिया 2 1 जा, k की वैल्यू क्या आ गई, है क्या हार्ड, सिंपल है, बस हमें लॉजिक्स पता होने चाहिए कि लगने क्या है। ऐसे क्वेश्चन थे आरडी में, खोल के देखोगे तो ऐसे ही मिलेंगे सारे के सारे, और हमने ऐसे कर लिए, नहीं थे ना हार्ड, तो थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है, क्वेश्चन हो जाएंगे। हमें रिलेशनशिप्स क्लियर होनी चाहिए, ये अल्फा प्लस बीटा कैसे निकालना है, अल्फा इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ p of x is equal to 4x square if alpha and beta are the, अरे चुप करो, if alpha and beta are the zeros of p of x is equal to 4x square minus x minus 4, then find the quadratic polynomial, whose zeros are 1/2 alpha and 1/2 beta. क्वेश्चन है अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ 4x square minus x minus 4, फाइंड दैट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसके जीरोस 1/2 अल्फा एंड 1/2 बीटा हो। ट्राई करोगे, देखो सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा इसमें से निकाल लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा -b/a, माइनस b की वैल्यू -1 और a की वैल्यू 4, माइनस माइनस विल बिकम प्लस, तो 1/4 आया, और अल्फा इंटू बीटा निकाले तो c/a, -4/4 कितना आ जाएगा -1। अब मुझे वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है जिसके जीरोस 1/2 अल्फा और 1/2 बीटा हो। देखो हमारे पास वो फैक्टराइज फॉर्म थी, क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये पी ऑफ एक्स के इक्वल होता था, ऐसा ही है, कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है इसी फॉर्मेट में होता है, जीरोस फॉर्म यही है उसकी, है ना। अगर जीरोस अल्फा और बीटा है तो ये होगा, और अगर जीरो 1/2 अल्फा और 1/2 बीटा है तो अल्फा की जगह 1/2 अल्फा और बीटा की जगह 1/2 बीटा लिख दो, कोई दिक्कत, लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 अल्फा प्लस 1/2 बीटा प्लस 1/2 अल्फा मल्टीप्लाई बाय 1/2 बीटा। इसमें कोई प्रॉब्लम, देखो जहां जहां अल्फा था वहां मैंने 1/2 अल्फा रख दिया, और जहां जहां बीटा था वहां 1/2 बीटा रख दिया, कोई प्रॉब्लम इसमें, ये बात समझ आ गई। अब यहां से देखो एक्स स्क्वायर माइनस एलसीएम आया 2 2 जा 4 अल्फा बीटा आया, इसका इधर मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा 2 बीटा, इसका इधर मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा 2 अल्फा, इसमें 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप एक्स स्क्वायर माइनस, यहां से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन निकाला और बीटा प्लस अल्फा को अल्फा प्लस बीटा लिखने का कोई प्रॉब्लम, सेम ही बात है, 2 कॉमन निकाल लिया, और अब नीचे क्या रह गया 4 अल्फा बीटा, नीचे क्या रहा 4 अल्फा बीटा, एक्स 1/4 अल्फा बीटा, ये आ गया। अब देखो मेरे पास अल्फा प्लस बीटा भी है और अल्फा इंटू बीटा भी है, वैल्यूज रख दूं मैं, एक्स स्क्वायर -2 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू इज 1/4, 4 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -1, ठीक है, एक्स प्लस 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -1, अच्छा बाहर के भी होता है इसके, याद हो तो,
ये आ गया। अब इसको सॉल्व करना है बस मुझे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, इक्वेशन मिल गई मुझे। ये वो इक्वेशन आ गई या वो पॉलिनोमियल आ गया जिसके अंदर जो रूट्स होंगे वो 1/2 अल्फा और 1/2 बीटा, जो जीरोस होंगे वो 1/2 अल्फा और 1/2 बीटा होंगे। ठीक है, तो के एक्स स्क्वायर, ये 4 नीचे आ जाएगा, 2 बन जा 2, 4 बन जा माइनस माइनस प्लस, ये 4 4 जा कितना हो जाएगा 16 एक्स माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 1/4, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। अब बताओ के की वैल्यू क्या रखूं मैं, 8 रख दे। एलसीएम क्या आ रहा है 8 और 4 का 8 आएगा। सो पुट के इज इक्वल टू 8, के की वैल्यू क्या रख दी। उसके बाद यहां देख लो, पुट के इक्वल्स टू 8, तो 8 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन 8 माइनस 1/4, 8 का अंदर मल्टीप्लाई 8 एक्स स्क्वायर, 8 का इससे मल्टीप्लाई 8 इंटू एक्स अपॉन 8 और 8 का इससे मल्टीप्लाई 8 इंटू 1/4, 8 एक्स स्क्वायर, 8 से 8 कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो क्या बना 8 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। ये इक्वेशन, ये वो पॉलिनोमियल बन गया जिसके जीरोस क्या है 1/2 अल्फा और 1/2 बीटा है। इफ p of x is equal to x square minus p x plus 1 plus c, if p of x is equal to this polynomial, such that alpha plus 1 beta plus 1 is equal to 0, find the value of c, find the value of c, find the value of c if alpha and beta are the zeros of this polynomial. क्वेश्चन क्या है दोबारा सुनो, p of x मुझे ये दे रखा है, p of x is equal to x square minus p x plus 1 plus c, alpha and beta are its zero such that alpha plus 1 into beta plus 1 is equal to 0 है। I want to find the value of c। ये कंडीशन मुझे दे रखी है, वो मेरा पॉलिनोमियल है और मुझे c निकाल के दिखाना है। ठीक है, पहले तो इसको जनरल फॉर्म में लेकर आए, वहां से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं, पहला काम हमेशा यही होना चाहिए हमारा। ठीक है, ये देखो अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 मुझे 0 दे रखा है, और अगर मैं इसकी बात करूं तो मैं पहले इसको जनरल में लेके आ रहा हूं, एक्स स्क्वायर पी का अंदर मल्टीप्लाई किया माइनस पी एक्स एंड पी वन जा पी वन, हाँ क्यों नहीं हुई, एक्स स्क्वायर वाला टर्म, एक्स वाला टर्म कांस्टेंट टर्म, क्यों नहीं हो सकते, ये पूरा मिला के जो सम आएगा दैट इज कांस्टेंट, p प्लस माइनस पी प्लस, इसको ऐसे कर दो, प्लस लगा के इसको ब्रैकेट में कर दो, ये पूरा एक कांस्टेंट हो गया मेरा। ठीक है, अब अगर कंपेयर करें इसको जनरल से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो a की वैल्यू क्या आ रही है 1, b की वैल्यू माइनस p और c की वैल्यू माइनस p प्लस c, ये पूरी c की वैल्यू होगी जो अकेला पड़ा है कांस्टेंट, मुझे c निकाल के दिखाना है यहाँ से। अब देखो यहां से अगर अल्फा प्लस बीटा निकालें, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी ओवर ए, क्या होता है माइनस बी ओवर ए, तो माइनस बी की वैल्यू माइनस पी ओवर 1, तो क्या आ गया माइनस माइनस प्लस। अब अल्फा इंटू बीटा कितना आया सी अपॉन ए, सी कितना है
माइनस पी प्लस सी ओवर 1। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आ गई, माइनस पी प्लस सी। इतनी बात समझ आई। अब मुझे ये रिलेशन गिवन है कि अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 का मल्टीप्लाई करने पे 0 आता है। इसका यूज करके मुझे सी निकाल के दिखाना है। इसका अंदर मल्टीप्लाई करता हूं, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा, अल्फा इंटू 1 अल्फा, 1 इंटू बीटा, बीटा, 1 इंटू 1 1 इक्वल टू 0। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू माइनस पी प्लस सी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू प्लस पी प्लस 1 इक्वल टू 0, माइनस पी प्लस सी प्लस पी प्लस 1 इक्वल टू 0, पी माइनस पी 0, सी प्लस 1 इक्वल टू 0, सी इक्वल टू, if alpha and beta are the zeros of quadratic polynomial, f of x is equal to x square minus px plus 1 minus c, then show that अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 का मल्टीप्लाई करने पे 1 माइनस सी आएगा। ये शो करना है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 माइनस सी है। सबसे पहले देखो इसको जनरल बनाओ, माइनस पी एक्स माइनस पी माइनस सी, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स, यहां प्लस लगाया और माइनस पी माइनस सी को थोड़ा इकट्ठा कर दिया आप लोगों ने एज अ सी। दोनों दोनों कांस्टेंट थे ना, दोनों का कंबाइन करके पूरा सी बना दिया मैंने मेरा, ठीक है। अब यहां से अगर मैं अल्फा प्लस बीटा निकालूं, दैट विल बी माइनस बी, बी की वैल्यू माइनस पी ओवर ए की वैल्यू 1, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई, पी। अब निकालते हैं अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, सी ओवर ए। तो माइनस पी माइनस सी ओवर 1, तो इसकी वैल्यू माइनस पी माइनस सी आ गई। और मुझे शो करना है कि ये दोनों इक्वल होंगे, तो मैं ये लेके चलता हूं और ये बना लेता हूं। यहां लिख दो एलएचएस, from LHS alpha plus 1 is equal to beta plus 1, alpha plus 1 multiply by beta plus 1 is equal to alpha into beta, alpha beta, alpha into 1 alpha, beta into 1 beta and 1 1 जा 1, ये मल्टीप्लाई आ गया इसका। अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा को कंबाइन किया और प्लस में 1 लगा दिया, ओके। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू इज माइनस पी माइनस सी और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू इज प्लस सी प्लस 1, पी से पी कैंसिल, माइनस सी प्लस 1 और यू कैन से 1 माइनस सी, ये आरएचएस आ गया। देखो बनाना अपने आप ही, देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। So find that quadratic equation जिसके जीरोस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 और 1 अपॉन बीटा प्लस 1। अगर अल्फा बीटा इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं तो मुझे शो करना है दैट अल्फा, मुझे वो पॉलिनोमियल निकाल के दिखाना है जिसके जीरोस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 एंड 1 अपॉन बीटा प्लस 1 हो। तो अगर अल्फा बीटा इसके जीरोस है तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा, 2 अपॉन 1, अल्फा इंटू बीटा कितना आ जाएगा, 3 अपॉन 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए होता है, एक माइनस फॉर्मूला वाला और एक माइनस ये, दोनों प्लस हो जाएंगे। क्या माइनस 2x प्लस 3। अब मुझे क्या निकालना है, ये निकालना है। तो अगर इसके लिए मैं पॉलिनोमियल बनाऊं तो p ऑफ x क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, और बाहर क्या होता है k। तो p ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, k एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की जगह 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 और बीटा की जगह 1 अपॉन बीटा प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 1 अपॉन बीटा प्लस 1। तो क्या आ जाएगा, k एक्स स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा बीटा प्लस 1, ये बन जाएगा। मल्टीप्लाई किया, देखो अल्फा इंटू 1 अल्फा, बीटा इंटू 1 बीटा, अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा एंड 1 1 जा 1।
और यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो सेम चीज, वन ऊपर तो वन, इधर करोगे इसका बीटा प्लस वन, और इसको इधर करोगे तो क्या बन जाएगा, अल्फा प्लस वन। और यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो वन वन जा वन, और अल्फा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन अभी निकाला था आपने, कितना आया, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा प्लस वन। अब वैल्यूज रख देंगे इसमें, ये देखो ये वन और वन क्या हो जाएगा, टू, और ये बन गया मेरे पास अल्फा प्लस बीटा। वैल्यूज रखते हैं, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू इज टू, प्लस टू अल्फा प्लस बीटा अगेन टू, अल्फा इंटू बीटा थ्री, प्लस वन, वन अपॉन अल्फा प्लस बीटा टू, थ्री प्लस वन। तो के एक्स स्क्वायर, टू प्लस टू फोर, थ्री प्लस टू फाइव प्लस वन सिक्स, प्लस वन अपॉन सिक्स। के की वैल्यू सिक्स रख दो, पुट के इज इक्वल टू सिक्स, तो सिक्स का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन सिक्स इंटू एक्स प्लस वन अपॉन सिक्स, सिक्स इंटू एक्स स्क्वायर सिक्स एक्स स्क्वायर, सिक्स इंटू फोर अपॉन सिक्स इंटू एक्स प्लस सिक्स इंटू वन अपॉन सिक्स, सिक्स कट बाय सिक्स, सिक्स कट बाय सिक्स, इक्वेशन इज सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन। ये पॉलिनोमियल है। हाँ, अब अल्फा बीटा जीरोस है किसके, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू के। मुझे निकालना है वो पॉलिनोमियल जिसके जीरोस हो वन अपॉन टू अल्फा प्लस बीटा एंड वन अपॉन टू बीटा प्लस अल्फा, इसके जीरोस ये हो, ठीक है, यहाँ माइनस टू है, माइनस टू, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, थ्री अपॉन वन, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा, माइनस टू अपॉन वन, तो माइनस टू आ गया, ये थ्री आ गया। यहाँ पॉलिनोमियल बनाएंगे तो अल्फा की जगह ये रखना और बीटा की जगह ये रखना है, मैं डायरेक्टली बना रहा हूँ, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन टू अल्फा प्लस वन, अल्फा प्लस बीटा प्लस वन अपॉन टू बीटा प्लस अल्फा, ये अल्फा प्लस बीटा हो गया, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, टू अल्फा प्लस बीटा इंटू टू बीटा प्लस अल्फा, के एक्स स्क्वायर माइनस, इसका मल्टीप्लाई कर दें अगर अपने, करो इसका मल्टीप्लाई कितना आएगा, देखो टू अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाय टू बीटा प्लस अल्फा, ये इधर आ जाएगा टू बीटा प्लस अल्फा प्लस टू अल्फा प्लस बीटा, एक्स वन वन जा वन, टू अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाय टू बीटा प्लस अल्फा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसका, हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस, अब टू अल्फा प्लस अल्फा थ्री अल्फा, टू बीटा प्लस बीटा थ्री बीटा, मल्टीप्लाई करें तो टू अल्फा इंटू टू बीटा फोर अल्फा बीटा, टू अल्फा इंटू अल्फा टू अल्फा स्क्वायर, टू अल्फा टू बीटा इंटू बीटा टू बीटा, ये कितना हो जाएगा, टू अल्फा इंटू टू बीटा का फोर अल्फा बीटा, टू अल्फा स्क्वायर, टू बीटा स्क्वायर एंड अल्फा बीटा, ठीक है। सिमिलर यहां बन जाएगा, वन अपॉन टू अल्फा बीटा इंटू टू अल्फा बीटा फोर अल्फा बीटा, टू अल्फा स्क्वायर टू बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। यहां से टू कॉमन निकाल लें इन दोनों में से, के था ये एक्स स्क्वायर है, थ्री कॉमन आया ऊपर से, ऊपर बना अल्फा प्लस बीटा, ये फोर अल्फा बीटा और वन अल्फा बीटा फाइव अल्फा बीटा, यहां से टू कॉमन निकाला, अंदर रह गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस वन, फोर अल्फा बीटा वन अल्फा बीटा फाइव अल्फा बीटा, टू कॉमन निकाला, अंदर रह गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और ये ब्रैकेट, हाँ यहाँ एक्स आएगा। अब इसकी वैल्यूज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अपने क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री अल्फा प्लस बीटा अपॉन फाइव अल्फा बीटा
प्लस 2, इसको लिख दिया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। सिमिलरली ये काम यहाँ कर दिया 1/5 अल्फा बीटा प्लस 2, इसको लिखा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। यहाँ फायदा तो हो जाता अगर अपने ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा अलग से सॉल्व कर ले, जैसे पहले कर रहे थे ना स्टार्टिंग में। तो अगर अपने यहाँ पे सॉल्व करते तो इसकी वैल्यू मेरे पास आ जाती एक बार सॉल्व करने पे, वही वैल्यू डायरेक्टली वहां रख देते हैं, अपन दोबारा सॉल्व नहीं करना पड़ता है अल्फा इंटू बीटा को दो बार। ये फायदा हो सकता है यहाँ पे। अब देखो इसका 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो के एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू अल्फा प्लस बीटा 5 अल्फा बीटा 2 अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और ये 2 2 जा 4 अल्फा बीटा, और 5 अल्फा बीटा में से 4 अल्फा बीटा गया तो क्या बचेगा, सिर्फ अल्फा बीटा। ठीक है, सिमिलरली ये चीज यहाँ हो जाएगी तो इसको भी क्या लिखते हैं अपने 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस प्लस अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा इज 3, 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा इज स्क्वायर ऑफ 3 प्लस अल्फा इंटू बीटा इज माइनस 2 1/2 अल्फा प्लस बीटा इज p प्लस अल्फा इंटू बीटा इज माइनस 2। एक सेकंड रुकना, अरे एक सेकंड रुक जा, हो गया था वो मल्टीप्लाई पहले, सिर्फ इसके साथ ही है 2 2 जा 4 अल्फा बीटा किया था मल्टीप्लाई करके अंदर। हाँ तो सोल्व होएगा, अदरवाइज दोनों से मल्टीप्लाई करो अकेले से। हाँ अकेले से तू क्या करती थी, सिर्फ अकेले से मल्टीप्लाई करके छोड़ देती थी उसको। मैंने दोनों से किया, 2 अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर से भी किया, फिर 2 2 जा 4 अल्फा बीटा किया, और 5 अल्फा बीटा में से 4 अल्फा बीटा माइनस कर दिया तो अल्फा बीटा बच गया। वो मल्टीप्लाई कर चुका हूँ, अब ये सिर्फ इसी से मल्टीप्लाई है, वो दोनों से। इधर भी ऐसा ही किया मैंने, 2 2 जा 4 और 5 में से 4 गया, 1 अल्फा बीटा बच गया। हाँ तब आया नीचे मल्टीप्लाई करने के बाद आया। अब वैल्यू सॉल्व कर दो इसको, कितना के एक्स स्क्वायर 3 3 जा 9, ये हो जाएगा 18 माइनस 2, 18 माइनस 2, तो ये बना के एक्स स्क्वायर माइनस 9/16x 1/16, 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, के की वैल्यू 16 रख देंगे तो 16x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 1 पॉलिनोमियल आ गया।